लोग कह रहे हैं कि हिजाब इस्लाम की पहचान है। सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब तर्क गढ़े जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर कुतर्क गढ़ने वालों की कमी तो है नहीं। मुस्लिमों का धर्म जागा तो नारीवाद भी आगे आकर खड़ा हो गया। नारे लगने लगे, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो पहनूं मेरी मर्जी। ठीक है, इससे इनकार किसको है? आप स्वतंत्र हैं अपनी इच्छा से लिबास पहनने के लिए, लेकिन आपकी किसी भी प्रकार की, फिर से दोहराती हूँ, आपकी किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति या व्यवस्था के नियमों को तोड़ नहीं सकती है। एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें औरतों को घूंघट में दिखाया जा रहा है और उसके बुनियाद पर बुर्का, हिजाब को जायज ठहराया जा रहा है। मतलब दलील देने वाले दिमाग बेचकर बैठे हो जैसे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पर्दा प्रथा का सभ्य समाज सदियों से विरोध करता रहा है। राजा राम मोहन रॉय से लेकर अंबेडकर तक ने पर्दा प्रथा का कड़ा विरोध किया है। फर्क बस इतना आया है कि अंबेडकर और राजा राम मोहन रॉय को मनुवादियों का विरोध झेलना पड़ा था और आज हिजाब का विरोध करने पर मुसलमानों का विरोध झेलना पड़ रहा है। तो कायदे से देखा जाए तो आप भी तो अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ निकले। उन्होंने कभी ऐसे हिंदुस्तान की परिकल्पना नहीं की थी। पर्दा प्रथा का विरोध हमेशा से होता रहा है। जिन घूंघट में बंद तस्वीरों को साझा करके इस्लामिक चरमपंथी और उनके नाम से राजनीति करने वाले अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में विरोधाभासी है। आप एक विवादित पर्दा प्रथा का उदाहरण और सहारा लेकर उसी के रूपांतरित पर्दा प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। इतिहास के पन्ने उलटकर देखने की कोशिश कीजिए। आप भले आज सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर रहे हैं उन बेटियों की जिन्होंने हिजाब में होकर भी कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन आंकड़े देखें तो इन बंदिशों से निकलकर सफल होने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है। मोटा मोटी बात यही है कि आपका धर्म कभी भी किसी भी नियम को तोड़ने का जरिया नहीं बन सकता है। अगर आप धर्म और शिक्षा को अलग अलग नहीं रख पा रहे हैं और आपको शिक्षण संस्थानों में समानता के सिद्धांत से ऊपर अपना धर्म लगता है, तो फिर आप मदरसे में पढ़िए, वहां इन सब चीजों की खास व्यवस्था है। ये बात हिंदुओं पर भी उसी प्रकार से लागू होती है। अगर उन्हें भी अपने पारंपरिक पोशाक में शिक्षा ग्रहण करनी है तो वो भी गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे संस्थान जो संवैधानिक मूल्यों के अधीन है, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के अनुरूप ही चलने चाहिए और संविधान में समता का अधिकार ही सबसे पहला मौलिक अधिकार है। और हाँ, अब #हिजाब बैन के तरह तरह के वीडियो देखकर कि यहाँ भगवाधारियों ने दुर्व्यवहार किया, वहाँ बुर्का वालियों ने पत्थर चलाए, ये सब बकवास चीजें हैं। जब कोई आग लगती है तो सबके घर जलते हैं। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन लाई गई तो एक दूसरे को दोष देने का कोई मतलब नहीं बनता है।